हरियाणा की आईपीएस अधिकारी हैं भारती अरोड़ा। भारती अरोड़ा के रिटायरमेंट में अभी 10 साल बचे हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें कृष्ण भक्ति ऐसी भाई कि वो मीरा बनने चली आई। भारती अरोड़ा अपनी ड्यूटी छोड़ना चाहती हैं और वीआरएस लेना चाहती हैं। वैसे भारती अरोड़ा पिछले 10 साल से वीआरएस लेने की कोशिश में है, लेकिन वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। बीते 24 जुलाई को हरियाणा के डीजीपी के पास भारती अरोड़ा ने वीआरएस की एप्लीकेशन डाल दी। डीजीपी को लिखे गए लेटर में भारती अरोड़ा ने कहा, पुलिस की ड्यूटी उनके लिए गर्व और जुनून रही है, लेकिन आगे की जिंदगी अब धार्मिक तरीके से बिताना चाहती हैं। वो चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास और मीराबाई की तरह प्रभु श्री कृष्ण की साधना करना चाहती हैं। एक तेज तर्रार आईपीएस की ये चिट्ठी हैरत में डालने वाली थी। अच्छी खासी नौकरी, हैंडसम सैलरी, ऊपर से पुलिस का रुतबा, लेकिन भारती अरोड़ा का मन अब इन चीजों में नहीं लगता। अब उन्हें कृष्ण भक्ति करनी है। विकास अरोड़ा हरियाणा के तेज तर्रार अधिकारी हैं और भारती अरोड़ा उनकी ही पत्नी है। वैसे भारती अरोड़ा पुलिस विभाग में अकेली नहीं है। डीके पांडा तो याद ही होंगे आपको, एक ऐसे अधिकारी जो भगवान कृष्ण की दीवानगी में ऐसे डूब गया कि आईपीएस की अच्छी खासी नौकरी उसने भी छोड़ दी थी और वो खुद को कृष्ण की राधा बताने लगे। देवेंद्र किशोर पांडा और डीके पांडा 2005 में सुर्खियों में आए, जब वो खुद को दूसरी राधा और कृष्ण की प्रेमिका बताने लगे। उनका दावा था कि 1991 में उसी दिन वो राधा बन गए थे, जब एक बार उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा कि वो पांडा नहीं बल्कि उनकी राधा हैं, उनकी प्रेमिका। 1991 से 2005 तक पांडा का राधा स्वरूप चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन अचानक 2005 में आईजी पांडा किसी नई दुल्हन की तरह श्रृंगार करने लगे। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी बड़ी बिंदी, हाथों में मेहंदी, कोहनी तक रंग बिरंगी चूड़ियां, कानों में बालियां और नाक में नथुनी, पीला सलवार कुर्ता और पैरों में घुंघरू, फिर हर पल कृष्ण कृष्ण का नाम जपना। प्रयागराज के रहने वाले और खुद को दूसरी राधा बताने वाले पूर्व आईजी डीके पांडा 1971 बैच के अफसर रह चुके थे और यूपी पुलिस में आईजी थे, लेकिन राधा बनने के जुनून में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे डीके पांडा तक ही ये सिलसिला खत्म नहीं होता। इस लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का नाम भी अब शामिल हो गया है। रिया चक्रवर्ती केस में सुर्खियों में आए गुप्तेश्वर पांडे आजकल कृष्ण की भक्ति पर प्रवचन दे रहे हैं। पांडे जी रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरने की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी लालसा की ऐसी तैसी कर दी। फिर तो धर्म के क्षेत्र में उतरना पड़ा। गुप्तेश्वर पांडे भी 2 बार वीआरएस लेने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए और आजकल ज्ञान बांट रहे हैं। वैसे पुलिस अधिकारियों में आए अचानक इस बदलाव पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।